आप सभी को नमस्कार। आपके इस YouTube चैनल हिंदी की संसार बाय SK में स्वागत है। कक्षा 6 के काले बादल कविता की सरल व्याख्या करूंगी और इसके बाद मैं प्रश्न उत्तर भी सरल भाव से बताऊंगी। यह कविता किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। इसे चितंबरा पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसे सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। यह जो काले बादल है, ये कठिनाइयों को बताते हुए कहता है कि कठिनाई से लड़ने सीखिए, कठिनाई में भी हमारा समाधान है। बादल आते, लेकिन हर कठिन समय के बाद आशा की किरण भी दिखाई देती है। अगर हम कठिनाई को देख करके उसे छोड़ दे तो कोई समस्या का हल नहीं होगा। जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं, तब उनके बीच चमकती हुई चांदी जैसी रेखा दिखाई देती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, हमें कभी निराश नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि संसार में दुख, भय, अन्याय और भेदभाव है, लेकिन एक दिन इन सब का अंत होगा। सभी लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहेंगे। कवि ने कहा था कि जाति पाति, ऊंच नीच और मनुष्य के बीच भेदभाव को पसंद नहीं करता है। उसे मृत्यु से डर नहीं लगता है। वे चाहते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को एक साथ एक समान समझे। हम लोग मानव है तो मानवता को अपनाएं। कविता का संदेश है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हमें कठिन समय में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। मानव है तो मानवता का मार्ग अपनाना चाहिए। यही कविता का सारांश है। अब मैं इसके बाद प्रश्न उत्तर बताई हूँ। पहला प्रश्न है, काले बादल में चांदी की रेखा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कठिन और दुखद परिस्थितियों में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, पर वहाँ पर कोई न कोई आशा छिपी रहती है। हमें कठिनाई से भागना नहीं चाहिए। हमें उस कठिनाई से जमकर संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कवि का काले बादल से अभिप्राय है कि जीवन की कठिनाइयों, दुखों, भय, अन्याय और निराशा से है। कवि किन बातों से घृणा करता है? कवि मृत्यु से उसे कोई डर नहीं है। जो मृत्यु से डरते हैं उससे घृणा करते हैं कवि। अतीत से चिपके रहने, जो अतीत से चिपके रहते हैं, रूढ़िवादी रहते हैं, पकड़ कर चलते हैं, जो पहले है उसी को हम पकड़ के चलेंगे, उसका कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे अपने आप में, तो उससे घृणा है। मनुष्य विरोधी, जो मनुष्य का विरोधी है, रीतियों तथा जाति पाति के भेदभाव से घृणा करते हैं। कवि के मन में कौन सी इच्छा कार्य कर रही है? कवि चाहते हैं कि सभी जातियों में एकता हो, मानवता का विकास हो और समाज में प्रेम, समानता तथा नई आशा का विकास हो। कवि ने
निराशा में आशा की किरण के लिए क्या प्रतीक दिया है? कवि ने काले बादल में चांदी की रेखा को निराशा में आशा की किरण का एक चिन्ह बताया। चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं, और अच्छा लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।